क्वेश्चन पढ़िए 2022 में पीवाई पे आया है। द एक्सप्रेशन फॉर अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे जो p है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज गिवन एज p इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा log base e kt upon bx where alpha and beta are constant, x is distance, k is a Boltzmann constant and t is temperature. Then the dimensions of alpha will be। इसे सॉल्व करते। p एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, अल्फा अपॉन बीटा log base e kt बीटा एक्स। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि जो भी कोई भी टर्म्स लॉग के अंदर हो या फिर लॉग के साथ हो तो लॉग यानी वो क्या एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, सो के टी बाय बी एक्स ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगा, यानी जीरो इन मास, जीरो इन लेंथ, जीरो इन टाइम, यानी वन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मुझे बीटा की वैल्यू चाहिए तो यह आ जाएगा के टी अपॉन एक्स। अब के टी का जो डायमेंशन होता है वो एनर्जी के डायमेंशन की इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। ठीक है, और एनर्जी का डायमेंशन आ जाएगा वन इन मास, टू इन लेंथ, माइनस टू इन टाइम, एक्स का आ जाएगा वन इन लेंथ, बीटा आ जाएगा यहाँ पे वन इन मास, वन इन लेंथ, माइनस टू इन टाइम। ये आ गया हमारा बीटा का डायमेंशन। हमें अल्फा का डायमेंशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए जो लॉग की जो टर्म होगी ना ये डायमेंशन लेस होगी, तो मैं डायमेंशनली p इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा लिख सकता हूँ। क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि जो p है वो भी डायमेंशनल लेस है, यानी L0 M0 T0, यानी ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ बीटा, यानी जो भी बीटा का डायमेंशन होगा वो सेम होगा अल्फा का डायमेंशन। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी यहाँ से मैच कर रहा है, सो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।